જોડાઈ રહ્યા છે HDFC લાઈફના MD અને CEO विभा पटेलकर। स्वागत है आपका शो पर मैम। और सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से। ग्रोथ जो हम देख रहे हैं रिमेन्स हेल्थी डिस्पाइट हाई बेस। एपी ग्रोथ जो हमने लास्ट ईयर देखा 23.2%, और अगर देखने जाए ये हमने देखा प्रीवियसली इट वाज 12.4%। कैसे सर देख रहे हैं यहाँ से मैम, और ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन मेजरली कहाँ से आता दिख रहा है? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ग्रोथ का ये वजह है कि कोर टू HDFC लाइफ हम देखते हैं कि बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये तीन चीजें होती हैं एंड ऑल थ्री हैव कम टुगेदर वेरी वेल इन Q1। मैं थोड़ा ये डिकंस्ट्रक्ट करूंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई वेर टू लुक एट हमारे जो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स थे वो मोर देन डबल, सो ग्रू बाय ओवर 100%। और इसका कारण ये था कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च और रीलॉन्च भी किए इन टर्म्स ऑफ पावर पेंशन, और कस्टमर्स हैव रिसीव दैट वेरी वेल। दूसरी ये चीज है कि प्रोटेक्शन भी 19% प्रोटेक्शन में ग्रोथ हुई है, दैट ऑल्सो हैज हेल्प्ड। तीसरी चीज है कि एन्युइटी विच इज टुवर्ड्स मोर सीनियर सिटीजन्स, उसमें भी 25% ग्रोथ हमने पाई है वाइल होल्डिंग आवर मार्केट शेयर। सो ये सब चीजें कमिंग टुगेदर। और अगर आप चैनल्स की बात करेंगे तो ऑल आवर चैनल्स हैव सीन, हमने डबल डिजिट ग्रोथ पाई है। सिर्फ एजेंसी चैनल में अभी तक सिंगल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन आई एम फेयरली श्योर दैट बाकी के जो 3 क्वार्टर्स हैं थिंग्स शुड इम्प्रूव इवन ओवर देयर। जी डेफिनेटली मैम। आगे यहाँ से जानना चाहेंगे प्रोटेक्शन बिजनेस की अगर बात करें तो ये जो ग्रुप है वहाँ से कैसा ग्रोथ देख रहे हैं? पहले अच्छी ग्रोथ हुई है। दिस इज इन क्रेडिट प्रोटेक्ट, उसमें ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप ये डिकंस्ट्रक्ट करोगे तो नॉन MFI हैज ग्रोन बाय अबाउट 16%। MFI में अभी तक ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है बिकॉज ऑफ some of the structural aspects, जो वो सेक्टर ही अभी they're coming out of it। लेकिन नेगेटिव ग्रोथ जो है इन द MFI सेक्टर दैट हैज गॉन डाउन। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी चीज है। वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स एंड क्रेडिट लाइफ हैज ग्रोन फेली वेल। और आप ये और एक मेट्रिक देख सकते हो, तो अगर ओवरऑल सम अश्योर्ड आप देखेंगे तो उसमें हम नंबर 1 है, तो मार्केट लीडर है। दैट इज नथिंग बट बोथ द रिटेल और ग्रुप प्रोटेक्शन पुट टुगेदर, उसमें अभी भी हमने फर्स्ट नंबर हम वो मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। विभा मैम, आगे जानना चाहेंगे डायरेक्ट चैनल की अगर बात करें तो यहाँ से कैसा ग्रोथ आता हम देख रहे हैं? काफी अच्छी ग्रोथ रही है उधर। सो डबल डिजिट ग्रोथ हमने पाई है। दिस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ हमारा जो ऑनलाइन चैनल है, प्लस इफ आई वेर टू लुक एट आवर ब्रांचेस वगैरह, दैट हैज शोन फेयरली गुड लेवल्स ऑफ ग्रोथ, वेरी क्लोज टू कंपनी लेवल ग्रोथ। ओके साथ ही और कंट्रीब्यूशन यहाँ से जानना चाहेंगे मैम। यहाँ से स्पेशली अगर बात करें तो बैंक जो है वो सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन कैसा हुआ आता दिख रहे हैं आप? तो बैंक एश्योरेंस ग्रोथ, इफ आई वर टू टेक आवर पेरेंट HDFC बैंक, उन्होंने हायर देन कंपनी लेवल ग्रोथ, सो क्लोज टू 15% ग्रोथ हमने देखी है। ओवरऑल बैंक एश्योरेंस इज आल्सो ग्रोन डबल डिजिट। एंड हमारे काफी पार्टनर्स हैं, वी वर्क विद 300 प्लस ओवरऑल पार्टनर्स, और हमारा जो मार्केट शेयर है दैट हैज वो रेंज बाउंड रहा है। प्रोडक्ट मिक्स हैज बीन गुड, प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल डिलीवरी ऑन VNB। राइट। और मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर देखें मैम तो जैसे हमने देखा मार्जिन्स आर स्टेबल, बट आगे देखने जाए मार्जिन्स के फ्रंट पर क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे आप? तो मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स ऑन मार्जिन्स। आप अगर ऑप्टिकली देखोगे, जस्ट फेस वैल्यू देखोगे, तो लास्ट Q1 ऑफ लास्ट ईयर मार्जिन वाज 25%, और ये क्वार्टर में हमने 25.1% डिलीवर किया है। लेकिन अगर हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो सरेंडर चार्ज का जो इम्पैक्ट था, जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर लास्ट ईयर से लागू रहा है, तो दैट हैज हैड अ 30 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट। एंड ये जो वाटरफॉल है वो हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी हमने दिया हुआ है। सो इनफैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट जो मार्जिन का है दैट इज एक्चुअली 25% माइनस 0.3%, सो 24.7%
is my starting point. So 24.7% margin has gone up to 25.1%. तो 40 basis points की बढ़ोतरी हुई है. So actually we have already delivered higher margin than otherwise. And rest of the year, जैसे product mix starts getting better, VNB should continue to be in line with overall APE growth. ओके मैम एपीए की आपने बात की तो यहाँ से जानना चाहेंगे मार्केट शेयर ऑन इंडिविजुअल एपी बेसिस, साथ ही अगर बाइफिकेशन आप शेयर कर सके कंपेयर टू पब्लिक वर्सेस प्राइवेट. तो काफी अच्छी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ऑन जस्ट ऑन इंडिविजुअल ऑन प्राइवेट सेक्टर, उधर हमारा मार्केट शेयर हैज गॉन अप बाय 40 basis points. और फर्स्ट क्वार्टर में भी ended at 17.5%. If you were to look at on overall industry, including LIC, उधर market share has been higher. So 70 basis points gain हमने पाया है, and to end all-time high in the history of HDFC Life is 12.1% at an overall sector level. तो ये क्वार्टर अच्छी रही है in terms of both growth in top line and in line with VNB growth. राइट. एंड मैम ओवरऑल लाइक जानना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे, इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ से ग्रोथ टारगेट जो है उसको लेकर क्या टारगेट है, क्या आउटलुक आप रख रहे हैं आगे? मैं आउटलुक मेरा काफी पॉजिटिव है. इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल आउटलुक काफी चीजें हैं करने के लिए. ग्रोइंग आवर प्रोप्राइटरी चैनल, ग्रोइंग आवर डायरेक्ट चैनल, हमारी जो पार्टनरशिप्स है उनमें हम और रिंग फेंस थ्रू टेक्नोलॉजी रिंग फेंस कैसे कर सकते हैं. नए जो ओपन आर्किटेक्चर, अगर और कोई पार्टनर्स और बैंक्स ओपन अप, क्योंकि काफी ऐसे बैंक्स है that are still in closed architecture, उधर भी वी विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एंट्री. तो वो सब चीजें जो है दे आर ऑल पॉजिटिव्स. टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस, ये जो ग्लू है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एवरीथिंग टुगेदर, वो उस पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं. ग्लू अब बोल सकते हो, नहीं तो मोट्स जो बोलते हैं, जो व्हाट इज द रीजन for HDFC Life to do well would be these two aspects, technology and customer. उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. So I think things are good. अगर macro situation and consumption story अगर थोड़ी सी उसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड्स अगर आने लगेंगे, आई थिंक दैट विल जस्ट गिव अ फर्दर एक्सेलरेशन टू ग्रोथ. राइट विभा मैम, थैंक यू. काफ़ी आपने डिटेल्स शेयर की. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स.